अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज इस वीडियो में एक अहम ख़बर आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद उस पर अपना तबसरा और तज्ज़िया भी मैं ज़रूर दूँगा। नाजरीन, मरियम नवाज़ साहिबा आजकल बड़ी गरज रही हैं, बरस रही हैं और उन्होंने गुज़श्ता 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं कि नून लीग ने एक नई इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई है और वो है मज़ाहमती सियासत, मज़ाहमती बयानियाँ। ठीक है, और ये मज़ाहमती बयानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स तक महदूद है। चुनांचे आपने देखा कि इस मज़ाहमती बयानिए में इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, ना कोई लॉन्ग मार्च हुआ, ना इज्तिमाई इस्तीफ़े हुए, ना कोई धरना हुआ। अमलन जो है ना, इन लोगों ने मज़ाहमती बयानियाँ को फ़रोग़ देने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ जलसे जुलूस होते हैं, कार्नर मीटिंग्स होती हैं, किसी कारकुन के घर जाती हैं, MNA के घर जाती हैं, वहाँ पे तकरीर होती है और वहाँ पे इल्ज़ामात लगा लिए जाते हैं। लेकिन अंदरूने खाना ये राब्ते कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह उन्हें रियायत दी जा सकें। चुनाचे साबिर शाकिर साहब ने एक ख़बर कल ब्रेक की है, कल परसों के प्रोग्राम में उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने ये कहा है, चैलेंज करके कहा है कि नून लीग का कोई रहनुमा अगर मेरे प्रोग्राम में आना चाहता है और इस ख़बर की तरदीद करना चाहे तो मैं नाम भी बता दूंगा। ख़बर यह है नाजरीन कि साबिर शाकिर साहब के बकौल कि एक घर में मुलाकात हुई और नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो वहाँ पे लाइन में खड़े रहे, लाइन में खड़े होके, बैठ के भी नहीं, ठीक है, खड़े होके इंतज़ार करते रहे, बल्कि ज़िद करते रहे कि हमने बहर सूरत मुलाकात करनी है। और साबिर शाकिर साहब के बकौल कि उन्होंने जो पैगाम पहुँचाया वो मरियम नवाज़ साहिबा का पहुँचाया। पहले पहल इन सीनियर रहनुमाओं को बताया गया कि मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने इसरार किया, ज़िद की कि हम मुलाकात किए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। चुनांचे फिर मुलाकात हुई और मुलाकात भी खड़े खड़े हुई। मरियम नवाज़ साहिबा का पैगाम ये था कि हमें अप्रोप्रिएट मुनासिब माहौल दिया जाए, मुनासिब मौक़े दिए जाएँ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इस तरह के मौक़े दिए जाएँ जिस तरह के दूसरों को दिए गए हैं। तो हम अपने बयानिए से जो है रजू करने के लिए तैयार हैं, अपना बयानिया वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से पैगाम भिजवाया गया और साथ ही ये कि जो है जो माजी में हुआ वो हुआ, उनको भुला दें, जो इल्ज़ामात लगाए गए उनको भुला दें। हम माजी को बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मौक़े दिए जाएँ। यानी कि क्या किया जाए, मौक़े दिए जाने से मुराद क्या है, हमें एक बार फिर मौका दिया जाए, हमें आज़माया जाए, हम ताबेदार साबित होंगे, ये पैगाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अब साबिर शाकिर साहब ने कहा कि मैं अगर नून लीग का कोई रहनुमा इस ख़बर की तरदीद करेगा तो वो नाम भी बता देंगे और मकाम भी बता देंगे कि किस जगह ये मुलाकात हुई है। और डेफ़िनेटली अब मुलाकात किसके साथ हो सकती है, मेरे और आपके साथ तो नहीं हो सकती। अगर रियायत मांग रहे हैं तो वो किससे मांग रहे हैं, ये तो फिर इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तय हो जाता है और इसकी तफसील में तो मेरे ख़्याल में अब जाने की कतई तौर पे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हालात हैं नून लीग के। आपने सुना होगा ना कि मरियम नवाज़ साहिबा अक्सर कहती हैं कि मफ़ाहमत होगी, मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी। यानी अगर हम इल्ज़ामात लगाएंगे तो उसके बाद जाके कहीं मफ़ाहमत का रास्ता खुलेगा। तो उनका मकसद यही है कि हम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या जो हम मज़ाहमत कर रहे हैं वो कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारे साथ मफ़ाहमत हो जाए, हमारे साथ टेबल पे बैठा जाए और हमें रियायत दी जाएँ। अब नाज़रीन, ये तो एक ख़बर हो गई जो साबिर शाकिर साहब ने दी है और चैलेंज भी किया है। साथ साथ दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी ने भी ये कहा कि ये लोग वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाँव तक पकड़ लेते हैं और अब भी ये पकड़ रहे हैं और बाहर से ये इनकलाबी ख़ुद को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साबिर शाकिर साहब की ख़बर और बिलावल भुट्टो का बयान अगर आप मिला लें तो नतीजे तक पहुँचना कतई तौर पर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये एक सूरत हाल थी, ये ख़बर थी, जो अंदरूनी ख़बर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी।
तो इनके इस किस्म के इनकलाबी बयानात से कतई तौर पे मरऊब होने की, मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वीडियो के इब्तिदाइया में भी मैंने कहा कि मज़ाहमती बयानियाँ, मज़ाहमती सियासत, तो कोई उसका प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं? क्या कोई कुर्बानी दी है? मुझे बताइए ना, प्रैक्टिकली क्या किया है? कोई जेल और कैद व बंद की सहूबतें बर्दाश्त की हैं? क्या किया है? इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं, लॉन्ग मार्च किया है, धरना दिया है? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बयानात हैं, सिर्फ जोशीले बयानात हैं, तकारीर हैं और नारे हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अंदरून खाना जो है, इनके फिर राब्ते जो हैं वो जारी रहते हैं कि किसी न किसी तरह जो है ना मुफाहमत हो जाए, लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। बल्कि सुनने में तो नाजरीन ये भी आ रहा है कि वहाँ से कहा गया कि जिन जिन लोगों ने मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो पहले अपने उन इल्ज़ामात पे रिटन माफ़ी तलब कर लें कि उन लोगों ने ये इल्ज़ामात जो हैं वो मन घड़त लगाए हैं। पहले उस पे वो शर्मिंदगी का इजहार करें, उसके बाद आप आगे आके जो है इस किस्म की बातें करें कि हम जो है ना रियायत तलब कर रहे हैं। यानी व्हाट डज़ दैट मीन कि ये पैगाम दिया गया इस तरह ये मुतालबा रख के कि आप लोगों ने जो करना था कर लिया। हम देखना चाह रहे थे कि आप लोगों में कितना दम खम मौजूद है और किस हद तक आप आगे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वाज़े कुली आज़ादी दे दी थी। वो भी देखना चाह रहे थे कि देखना है ज़ोर कितना बाजू एक कातिल में है, कि वो कितनी हद तक जा सकते हैं, कितनी हद तक अपनी स्ट्रगल कर सकते हैं, किस हद तक कुर्बानी दे सकते हैं, क्या टैंकों के आगे लेट सकते हैं, नहीं लेट सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया और अब इन तिलों में तेल बाकी नहीं रहा, तो मजबूरन इन लोगों ने फिर जो है वो राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तस्दीक है हमारे मौक़िफ़ की जो गुज़श्ता 6-7-8 महीनों से हम पेश करते रहे हैं आप लोगों की खिदमत में, कि ये तमाम तर जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये महज़ इसलिए ही लगाया जा रहा है, महज़ इसलिए ही इसको खींचा जा रहा है ताकि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने पे मजबूर किया जा सके और उनसे रियायत हासिल की जा सके और उन्हें मजबूर किया जा सके कि इमरान खान साहब को हटा के हमें इक़्तिदार में बिठा दें, इमरान खान साहब को हटा के इन लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। और इस तरह फिर इनकी ये जो जमहूरियत की बालादस्ती और सिविल बालादस्ती की जो जंग है वो पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। सिर्फ इतना ही मकसद था, इसके अलावा इसके कतई तौर पे कोई और मानी नहीं निकलते। और ये पाकिस्तान की एक पूरी सियासी तारीख़ है, नून लीग की पूरी सियासी तारीख़ है और इन्होंने अपनी सियासी तारीख़ का एक बार फिर डेफिनेटली इआदा किया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िलवक्त इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।